ऑन शेयर स्क्रीन। नमस्ते सर। नमस्कार। ओके। मितांशु, तेरे कुछ डाउट तू बोल रहा था वीक एसिड्स वाले में। हाँ जी सर है। बता। सर 42। 42। देखना ध्यान से कैसे किया जाता है। अब सुन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। मेरी आवाज गूंज रही है, इसका माइक ऑन रह गया। चार माइक ऑफ कर ले। चार माइक ऑफ कर ले। चार माइक ऑफ कर ले। रुक जा, मैं ही म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सिंपल। ठीक है। ओके, सुन। पीएचएन ने खुद हक दिया है, देख ध्यान से। पीएचएन ने खुद हक दिया है, ठीक है। अपने वो हाँ काम जी सर। सिर्फ डिस्टेंस काउंट पे करना है अपने को। सबसे पहले H2S टूटेगा किसमें? H+ और SH नेगेटिव में, राइट। हाँ जी सर। इसका का देकर रखा हुआ है 10 की पावर -7। H+ तो पता ही है pH कितना है, 10 की पावर -3। HS नेगेटिव निकाल लेते हैं। सर आपका शायद नेटवर्क एरर है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, टेंशन मत ले। आशु आपका ही होगा, सर्कल सही है। हाँ, मेरा सही आ रहा है यहाँ पे। सही है मितांशु। ठीक ठीक ठीक। और H2S कितना दिया है? 0.1। सीधे 0.1 रख दे इसको, डिसोसिएशन काउंट में काम खत्म तेरा। और SH नेगेटिव आ जाएगा 10 की पावर -5। पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद अगला पार्ट, अगला पार्ट। दूसरा डिसोसिएशन HS नेगेटिव से बनता है H+ और S2 नेगेटिव। विकास, तेरा माइक ऑन है? सॉरी सर। ओके। अब का2 भी देकर रखा हुआ है दूसरा डिसोसिएशन का। 1.3 इंटू 10 की पावर -13। H+ हक चुके हैं ये लोग, 10 की पावर -3। S2 नेगेटिव निकालना है अपन ने, अपॉन SH नेगेटिव जो है वो निकाला था अपन ने 10 की पावर -5, राइट। सॉल्व कर दे सीधे सीधे, तेरा S2 नेगेटिव आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -15। मैं कह रहा था ना, सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट पे काम करो, अपने आप आंसर्स आ जाते हैं। ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़ता है इसमें। और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। और बता मितांशु। मितांशु और बता। सर आंसर गलत है आपका। सी है सर फोर्थ ऑप्शन है। ओ सॉरी, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी सॉरी, 1.3, सॉरी सॉरी, 1.3। वो गलती से मिस्टेक हो गया, 1 पॉइंट भूल गया मैं। ठीक है, सवाल तो पूरा सही किया है, एंड में ये देखना भूल गया कि 1.3 लिखा हुआ था। ठीक है। हाँ जी सर। और कौन सा? सर 46। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू वीक एसिड्स whose pH will be higher। इनमें से कम वैल्यू किसकी है? HB। HA की है यार, 10 की पावर -10 है, और 10 की पावर -5 है, ये कम होता है ना शायद इससे। हाँ जी सर, गलती से बोला तो गया। वीकर एसिड ये है, तो इसका पीएच ज्यादा होगा। आंसर है चुपचाप सीधे।
ठीक है। ठीक है सर। और सर हाँ, मोनोप्रोटिक और डाइप्रोटिक एसिड ये कौन से होते हैं? एक H प्लस मोनोप्रोटिक, 2H प्लस डाइप्रोटिक। ओके सर। ओके, और हाँ, सर वो अभी आगे किए नहीं। ठीक है, जब कर लिया तो बताना, ठीक है, सब लोग कर लेना फिर बताना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अब सीधे आते हैं अपन लोग आज के टॉपिक पे, बफर पे। ठीक है, अब सुनो, बफर के लिए ये जानने की जरूरी नहीं है कि बफर बनेगा नहीं बनेगा, नॉलेज समथिंग काम डिसोशन कांस्टेंट भी कर देता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जैसे को बताता हूं, बफर का फंडा बहुत सिंपल है। कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई भी, और इसमें अगर वीक एसिड या बेस बच गया, उसके सॉल्ट के साथ, तो इसको हम कहते हैं बफर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बफर। अगर किसी भी रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया का Kb हो जाएगा कुछ 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये मिलके देते हैं NH4Cl। ठीक है, अब ध्यान रखना तुम्हें करना क्या, देखो, अगर तो HCl बच गया, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी का पीएच आएगा जो आएगा, करेक्ट? समझ रहे हो बात को? अगर ये बच गया तो रिएक्शन के बाद, अगर ये बच गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसी का पीएच आएगा जो आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर कमजोर को दबाता है, सिंपल सी बात। बट अगर अमोनिया बच गया इस रिएक्शन के बाद, ये अगर बच गया, वीक बेस, और सॉल्ट भी बना है उसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक बफर। अब कहने को बफर के क्वेश्चन लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, आथू, ठीक है, हम भैये हैं भाई, फूंक मार के सर पे छेद कर देते हैं, ये तो फिर भी बफर के क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लेकर तो बताता हूं, नेक्स्ट पेज कैसे होता है, हाँ हाँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं बफर में छेद कैसे किया जाता है। एंड आई हैव नो आइडिया बफर है, सबसे बड़ी बात। ओके, ये रहा। सब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, कहा भैया दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। ओके, हाँ जी सर, दिख हाँ जी, हाँ जी सर। अब सुनो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बफर है, राइट? क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा बफर है, हाँ जी सर। फिर भी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि बेंजोइक एसिड को टाइट्रेट किया NaOH से, टाइट्रेट अबे रिएक्ट करवाया न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बड़े बड़े नाम दे रहे, टाइट्रेट टाइट्रेट।
अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, हमें क्या HA मान लेते हैं, प्लस NaOH। इससे क्या मिलता है, Na प्लस H2O। ठीक है, अब करना क्या है, उनने कहा कि pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन हाफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड, मतलब ये A था, इसका अब बचा है A/2, तो इसका खर्च हुआ होगा A/2। अगर आधा ही न्यूट्रलाइज कर पाया तो NaOH बचा ही आधा होगा। अब मोल कंसेप्ट की कसम, इसके एक से इसका एक बनता है, तो आधे से कितना बनेगा, बोलोगे? राधा। गुड, आधा। यहां तक काम खत्म हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया सब लोगों का, श्योर? यस सर। अब आगे सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा है बेशर्मी से, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ एसिड का। अबे जाओ, अभी बताते हैं। देखो, HA जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, H प्लस और A नेगेटिव। इसका का निकालना है अपने को, ये इंटू ये अपॉन ये, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, गेम ओवर। अब देखो, अब देखो, पीएच इन लोगों ने खुद हगा हुआ है, ये देखो कितना है 4.3, तो H प्लस की जगह लिख देंगे बेशर्मी के साथ 10 की पावर -3। अब सुनो आगे, ओह -3 को लिख रहा हूं मैं, -4.3, सॉरी, रिवीजन करवा रहा हूं। पीएच होता है -log ऑफ H प्लस, तो H प्लस होता है, चल जब, दस की पावर -pH, लॉग का उल्टा एक्सपोनेंट। ठीक है, याद रहेगा। अब सुनो, यस सर। हमको बस A नेगेटिव और HA चाहिए। HA दिख रहा है मुझे, ये रहा, HA दिख रहा है मुझे, A/2, करेक्ट, HA की जगह A/2। अब अगर ध्यान से देखो तुमको A नेगेटिव भी दिख रहा होगा, तुमको A नेगेटिव भी दिख रहा होगा, मिल रहा है किसी को A नेगेटिव? चलो अब ट्राई करो। ये Na क्या है, Na प्लस और A नेगेटिव। अब जितना Na होगा उतना ही A नेगेटिव होगा ना, हाँ या नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। जितना Na होगा तो A नेगेटिव होगा, तो A नेगेटिव दिखा मुझे कितना है, A/2 है, तो ये भी क्या आ गया, A/2, A/2, A/2 कैंसल, K इक्वल टू 10 की पावर -4.3। अब एक काम करते हैं, ये सॉल्व करना सिखाता हूं, कैसे का सॉल्व किया जाता है, एक बार देख लेना। 10 की पावर कितना आ रहा है, -4.3, इसको दो हिस्सों में काट दो, 10 की पावर -4 -0.3,
इसको अगर फर्दर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर 0.3। अब 0.3 किसका लॉग होता है बे? शायद क्वेश्चन में देकर रखा है इन लोगों ने, देखो 0.3 किसका लॉग होता है? 2 का। तो 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -5 इसका के ए। चेक करो जरा, आंसर चेक करते हैं। चेक करना भैया, ये आंसर है। यस सर। यस सर। अब सुनो बे, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं इसको। देखो, अगर एसिडिक बफर है तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब जरा, सॉल्ट हर बार थोड़ा चलता है, कॉन्जुगेट बेस चलता है हर बार। और ये फॉर्मूला आया कहां से है? हेंडरसन इक्वेशन का फॉर्मूला कहां से आया? ध्यान से देखो, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। पीके क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के ए। और यहां तो है ही लॉग ऑफ सॉल्ट, क्या था ना, अपॉन एसिड क्या था, एच ए। अब जरा ध्यान से देखो इसको, लॉग बुक सॉल्व कर लोगे तो आएगा लॉग के ए इक्वल टू लॉग एच प्लस इंटू NaA था। पार्ट कौन सा है? ए नेगेटिव तो लेना है अपने को, डिवाइडेड बाय एच ए। अब मैं वो करने जा रहा जो मैथ्स में अलाउड नहीं है। लॉग लॉग काट दिया तो बताओ क्या आ गया? के इक्वल टू, जब ये चीज से आ रहा है आंसर, इस चीज से सीधा आंसर आ रहा है, जबरदस्ती मैं लॉग की तुकबंदी में क्यों फंसू? पॉइंट समझ रहे हो? और लिटरली नहीं पता मुझे क्वेश्चन बफर का था, नहीं पता, मान लो नहीं पता। मैंने न्यूट्रलाइज किया, मोल्स निकाले, ठूसे के में, और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? सबने प्रोसीजर देख लिया एक बार क्या होता है? न्यूट्रलाइज करो, के या के भी जो भी दिया पुट करो, सॉल्व करो, खत्म करो। क्लियर है सबको प्रोसीजर? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी के लिए भी हो, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है? अबे क्या हो गया, मीटिंग में हूं क्या? अब मैं क्या बोलूं उसके बाद में? एक बार एक काम कर, कुकीज को कहते हैं वो करते, फ्लश करते कुकीज को, क्लियर करते, फिर ज्वाइन कर। बैकग्राउंड जो भी चल रहा है हाँ करके देख ले। ये मितांशु के नीट हाँ, सब लोगों ने प्रोसीजर देख लिया, सब लोगों ने प्रोसीजर क्या है? क्योंकि अब अगला काम तुम करने वाले हो, मैं नहीं। आए नहीं के बबुआ, कर पे करी। लॉग वॉग में मैं हेल्प कर दूंगा, बाकी काम तुम खुद करोगे। एक मिनट। हाँ सही। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा बच्चों, लग जाओ काम पे। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आयनिक है, ठीक है, वीक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड एसिटाइन टू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच इतना, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार डिसोसिएट करो, कोई सॉल्ट तो दिया है नहीं,
खत्म। अब इसका के क्या होगा? एसीटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड ठीक है। आई थिंक 2 के देकर रखा है, 10 की पावर माइनस 4.75 और H प्लस भी दिया है 10 की पावर 5.05, सॉरी माइनस 5.05 इंटू एसीटेट आयन, इसे कहते हैं हम एसीटेट आयन, तो पता ही होगा यार। और इसे कहते हैं हम एसिटिक, ये भी पता ही होगा यार। अब इनने पूछा है एसिटिक एसिड और एसिड का रेशियो चाहिए, निकाल लेते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। एसिटिक एसिड अपॉन एसीटेट आयन 10 की पावर माइनस 5.05 अपॉन 10 की पावर माइनस 4.75। सोल्व कर लो। 1/10 की पावर 0.3, अरे 0.3 किसका लॉग होता है बाबा? 2 का। ले आ गया आंसर 1/2। सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये नहीं आ रहा, सी आ रहा है। लगता है यू मेड अ रॉन्ग मिस्टेक। ओके सर। हाँ देखो बेटा, कुछ भी नहीं किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा, जो इन लोगों ने हगा सब कुछ पे ठूस दिया मैंने, और अपने आप टट्टी लग गई इन लोगों की, देखो अपने आप हो गया। देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, बफर को इस नाम का ना बेवकूफ बनाते केमिस्ट्री के टीचर लोग। हला होता ये हलवा टाइप का बिल्कुल, समझे बात को? अच्छा, जानना चाहते हो बफर को बफर क्यों कहते हैं वैसे? हैं हैं? यस सर। हाँ जी सर, बता दो। यस सर। हाँ देखो, बफर बफर क्या है, देखो बता तुम तुमको। बता दो। बता दो। जैसे एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन की मूवी का, तो प्लीज बता दो। तुम्हारा तुम्हारा खून पानी नहीं। हाँ तुम्हारा खून पानी है, तुम्हारा खून पानी है, नहीं है। बेकार तुम्हारी जवानी है। नहीं विकास तेरी नहीं, तू तो तेरा तो बचपन चल रहा है। बेकार ओके सर। तुम्हारी जवानी है, ठीक है। अब देखो क्या यार है, तुम्हारे भी बच बचा है। अब जैसे इंसान का जो ब्लड होता है वो एक बफर होता है क्या? HCO3 नेगेटिव और H2CO3 का, ठीक है, बफर होता है। अब ये बचाता कैसे है बताता हूं। जैसे इसका एक एक मोल मान लेते हैं, ठीक है, एक जगह पे प्रेजेंट है, कई जगह पे एक एक मोल मान लेते हैं। तो अगर मान लो तुमको किसी जानवर ने, चींटी ने काट दिया इस टाइप से, हाँ एंट ने काटा, और उसने H प्लस रिलीज कर दिया कम से कम 0.01 मोल, कितना? 0.01 मोल, राइट? इतना तुम्हारे अंदर यस सर। डाल दिया। अब क्या है, हमारी बॉडी एक सिस्टम होता है, वो एक गिवन पीएच पे काम करता है और वो गिवन टेम्परेचर पे काम करता है। तुम लोग नोटिस किया होगा, तुम्हारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब 98 फ़ारेनहाइट पे तुम नॉर्मल होते हो, कुत्ते का जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो होता है 100 फ़ारेनहाइट करीब होता है। तो जब बुखार होता है तो अपनी हालत देखते हो कैसी होती है, कैसे लोट रहे होते हो बिस्तर पे,
सेम टू सेम पीएच के साथ भी होता है, सर बॉडी का आंसर एक पीएच रहता है, ठीक है, बॉडी का पीएच रहता है, उसको तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी मैल फंक्शन कर जाएगी। तो होता क्या है बताता हूं तुम लोगों को। जैसे पहले कितना है, HCO3 नेगेटिव 1 है और H2CO3 1 है, तो इसका पीएच जो आ जाएगा वो आ जाएगा pKa, अभी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, खुद यूज नहीं करता हूं वैसे, प्लस लॉग ऑफ 1/1, इसका भी 1 इसका भी 1, तो ये क्या आ गया, pKa आ गया। अब मान लो चीटी ने काट दिया, अब HCO3 नेगेटिव जो है ये H+ से टकराएगा और ये क्या बनेगा, H2CO3। अब इसका 1 था, इसका 1 था, इसका 0.01 जो चीटी देके गई अपने को 1.01, इसका कितना हो जाएगा 0.99, इसका कितना हो जाएगा 1.01। तो अब जब नया पीएच निकालोगे तो वो आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है 0.99 अपॉन 1.01, ये इक्वल टू आ जाएगा pKa माइनस पॉइंट कितना आना चाहिए लगभग, ये 99 वाला 1 को मान लो 1 मान लेता हूँ, 1.01 को लगभग मान लेता हूँ 1.2 104 1.04 1.04 0.02 करीब आ जाएगा। मैं कर सकता हूं, तुम लोग मत ट्राई करना अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना डिफरेंस आया पीएच में, यहां से लेकर यहां तक पीएच में कितना डिफरेंस आया, काफी 0.02। ज्यादा। इतने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मतलब अगर 99 बुखार आ जाए या 98.5 बुखार आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है उतने में। बुखार जब 101 होता है तब प्रॉब्लम होती है ना, इतने में तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब यही अगर हमारा ब्लड पानी होता, अगर ब्लड के अलावा जो प्लाज्मा उसमें उसके अलावा पानी होता, पानी का पीएच कितना होता है 7, 7। तुमने इसमें एसिड मिलाया है 0.01, इसका पीएच कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.01, कितनी वैल्यू आएगी 2, 7 से 2, डिफरेंस देख रहे हो, जल जाएगी बॉडी इतने में तो बफर जो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, ताकि जो सॉल्यूशन का फंक्शन है चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे केमिकल हो वो चलता रहे। समझ रहे हो, ये बफर का काम है। तुम्हें इतना पता है बहुत है, बाकी तुमको बफर सॉल्व किससे करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से ही सॉल्व करना है। वो फॉर्मूला मैं खुद यूज नहीं करता हूं सॉल्व करते वक्त, तुम भी नहीं करोगे। क्लियर है, हाँ जी सर। याद करना, याद कर लो फॉर्मूला, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं उसको, बाकी इस्तेमाल मैं खुद नहीं कर, तुम भी नहीं करोगे। चलो एक और क्वेश्चन डालता हूं बफर का, थोड़ा अच्छा ढूंढ के डालता हूं इस बार। हाँ, लो भाई, लो भाई, ये लो क्वेश्चन, स्टार्ट। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो, पर करो खुद से करोगे। हुआ हाँ जी सर, हो गया। कितना, सर बी ऑप्शन आ रहा है। चेक करते हैं। देखो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए मतलब वॉल्यूम डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर लो। मैं कहता हूं मत भी करो तब भी हो जाएगा, करके बताता हूं क्यों। देखो के देकर रखा है 10⁻⁻6 इक्वल टू H+ आयन इनटू एसीटेट आयन जो कि कितना है 0.2,
अपॉन एसिटिक एसिड 0.4। अब H प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -6। तो pH होगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -6, 6 माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू याद रहे, थक गए, ठीक है। 5.7 आंसर आ गया। अच्छा, मीटिंग में 1 मिनट से कम बचा हुआ है, ठीक है। मैं एंड करके वापस चालू कर रहा हूं, यही वापस चालू कर रहा हूं इसी पे। तो तब बताता हूं कि मैंने हाफ नहीं किया, तभी मेरा आंसर सही कैसे आया।